आज मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। मैंने बच्चे को देखो अभी वापस वो हाथ यूं ही लग के बैठा है। आप सब अलग अलग मुद्रा में बैठे हो, देखो कोई प्रणाम मुद्रा में, ये भाई देखो उसको पैर दुख रहा है तो दोनों पैर ऊपर, घुटना ऊपर कर लिया और यूं बैठ गया, उसका वो मुद्रा है। आप जब भी शरीर को किसी भी प्रकार से मोड़ते हो, आप अपनी आभा मंडल को स्टिमुलेट करते हो, प्रदीप्त करते हो, उद्दीप्त करते हो। ये ध्यान रखना। कई लोग आप देख सकते हो बिना कारण नहीं होगा, नाक में उंगली डाल के हिलाते रहेंगे, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। कई लोगों को आप देख सकते हो बिना कारण नक काटते दिखेंगे, ऐसे मुंह में यूं। सचिन तेंदुलकर देखोगे ना, ऐसे नक काटता दिखेगा, उसको पितृदोष है सचिन तेंदुलकर को। हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा। आपकी कई चीजें, कई लोग देखो बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे ही हैं। एक बताता हूं, देखो वह आनंद से आया ना, मेरा बच्चा सुबह बोला मैं आनंद से आया, उसको पैसा निकला 1 रुपया। कौन है वो बच्चा? हाथ उठा तू, उसको पूछो। मैं इधर से ही मेरे ज्ञान से बोल सकता हूं, वो जब भी खाली रहता है पैर हिलाते रहता है। पूछो उसको है कि नहीं, बोल हाँ या ना, जोर से बोल। खड़ा हो जा, हम किसी को दिख नहीं रहा। तेरा आवाज इतना पतला क्यों है? अनुराधा पौडवाल जैसे है, ये काम नहीं आएगा। बोलो, जब भी खाली बैठे हो पैर हिला रहे हो कि नहीं? आज से सब लोग सुन लेना, इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई इफेक्ट। महाराज बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, हमको बताओ। बटरफ्लाई यानी तितली, ये तो आप जानते होंगे, इतना तो इंग्लिश मैसूरू एल्लोरुगे बरते। बटरफ्लाई अंद्रे ಏನೋ? हाँ, बैठ जा बेटा। अब देखो ये पैर हिलाता है। आज एक बात आपको बताऊं, कुछ अच्छी बातें सीख लेना, ये काम की बातें हैं, आपकी लाइफ की बातें। मैं कोई ऐसी बात बताता ही नहीं जो पाखंडियों की बात है, मैं तो बिल्कुल वही बात बताता हूं जो आपके जीवन में फिट हो जाए। जय जय गुरुदेव। बटरफ्लाई इफेक्ट यानी क्या? ये एक वैज्ञानिक नाम है जो साइंटिस्टों ने रखा है। इंडोनेशिया, वियतनाम, सुमात्रा और जितने भी ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इधर निरंतर भूकंप आता है। सबसे ज्यादा आता है वियतनाम में, सुमात्रा में, इंडोनेशिया में, जावा में। इन सब देशों में खूब सारे भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप। तो अब अमेरिका के साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया कि नीचे से प्लेट सरकने से ही भूकंप आते हैं ना, नीचे से जो भूमि में प्लेट सरकने से ही भूकंप आते हैं। बाँ ऐसा नहीं है, प्लेट सरकता नहीं है, फिर भूकंप कैसे आता है? इन्होंने बहुत रिसर्च किया तो मालूम पड़ा इनको, 1 ग्राम से भी कम वजन वाली तितलियां, उसका वजन कितना? 1 ग्राम से भी कम। ये तितलियां इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के जंगल में करोड़ों की मात्रा में है। ये अपनी पंख हिलाती है। क्या करती है? पंख हिलाती है। जब ये पंख हिलाती है तो वो जो पंख हिलने की जो तरंगों की ऊर्जा जब आकाश में जाती है, जब सूर्य किरणें एक होके धरती पर जैसे आती है, वैसे ये पंख की जितनी ऊर्जा तरंगे ऊपर जाती है, ये सभी तरंगे जब एकत्रित होके वापस धरती में एक होके लौटती है, तो जोर से जब उसका प्रहार होता है, तितलियों की बारीक मासूम पंखों की तरंगे जब धरती पर आती है तो भूकंप बनता है। ध्यान रखो। अब वो तितलियों का वजन कितना? 1 ग्राम से भी कम। एक तितली भूकंप उत्पन्न कर सकती है। तो आपका पैर हिलाना आपके जीवन में क्या करता होगा? अनायास आपके शरीर को हिलाइए मत, डुलाइए मत। ध्यान रखिए,
जब भी आप शरीर को हिलाते हो, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक ऊर्जा को आप बाहर निकालते हो। और आज का साइंस कहता है कि एक आतंकवादी का जन्म किसी आतंकवाद के वातावरण में नहीं होता। इस दुनिया में कोई कातिल है, कोई अपराधी है, कोई चोर है, कोई लुच्चा है, इन सब के चीख पुकार के तरंगे जब एक होके उतरते समय किसी गर्भिणी के पेट में उतरते हैं, वहां से एक आतंकवादी जन्म लेता है। तो एक आतंकवादी के जन्म में आतंकवादी ही नहीं, समाज के जितने आक्रोशी लोग हैं सब कारण बन सकते हैं एक आतंकवादी के जन्म। तो किसी आतंकवादी के जन्म में आपका क्रोध का तरंग जो ऊपर गया है वो भी वापस आया होगा, जिसको सामूहिक कर्म का असर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामूहिक कर्म का असर। तो आप देखो, एक तितली पंख मार रही है और उसके पंख मारने से अगर इतना बड़ा इफेक्ट धरती में, कितना बड़ा भूकंप का असर होता है, घर डर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, इतना बड़ा इफेक्ट अगर एक तितली कर सकता है, तो आपका जीवन शैली आपके ऊपर क्या क्या असर करता होगा।